जदयू के दिग्गज नेता ललन सिंह का इस्तीफे की बात जी। सामने आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए, बात ऐसा है कि जदयू में लोग जो है अब खुश नहीं, उनको ये पता चल गया कि जदयू लंबे समय तक पार्टी टिकने वाली नहीं है। और हमें लगता है कि जदयू में कई गुट बन गए हैं। छाप तिलक सब चीनी मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जब से ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे में हुई है, तब से कई तरह के राजनीति समीकरण बिहार के राजनीति में बदल रहे हैं। अगर हम बातचीत करें जदयू की या फिर भारतीय जनता पार्टी की, तो एक बार फिर से एनडीए गठबंधन का बिहार में सरकार बनाने की चर्चा खूब हो रही है। एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, इस पर कई तरह की चर्चाएं इस वक्त राजनीतिक गलियारे में चल रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, मंत्री, तमाम जो लोग हैं वो लोग अटकलों के बाजार में अपने अपने बयानबाजियां कर रहे हैं। जीवन कुमार हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। जदयू के दिग्गज नेता ललन सिंह का इस्तीफे की बात जी। सामने आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए, बात ऐसा है कि जदयू में लोग जो है अब खुश नहीं, उनको ये पता चल गया कि जदयू लंबे समय तक पार्टी टिकने वाली नहीं है। और हमें लगता है कि जदयू में कई गुट बन गए हैं और सभी मोटा मोटी सभी गुट में ये विश्वास हो गया है कि हम लंबे समय तक अपना सर्वाइवल कहाँ करेंगे। तो सब लोग अपना अपना सर्वाइवल का रास्ता खोज रहे हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे पार्टी के अन्य लोग हैं। और जदयू के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का आपने देखा ही किस तरह से मंच पर जाके क्या क्या करते हैं, कैसे हालचाल पूछते हैं, उनका हालचाल पूछने का तरीका भी देखा आपने, और हाउस में बात करने का उनका तरीका भी देखा। तो ये तो साबित कर रहा है कि वो अब पूरी तरह से वो बीमार हो चुके हैं। और बिहार के जितने भी लोग हैं वो एक बीमार मुख्यमंत्री को कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक स्वस्थ मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठें और उनको स्वयं ही इस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। और निश्चित रूप से जो उनके विधायक अब इस बात को समझने लगे हैं कि इनके कार्यकाल में अपराध का ग्राफ बढ़ चुका है और इस ग्राफ में यदि हम दोबारा जो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम विधायकी नहीं जीत पाएंगे। तो सबको एक डर सताने लगा है इस पार्टी में रह के कि हमारा अगला इलेक्शन का क्या होगा। तो अगले इलेक्शन के हिसाब से सब लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। आपकी पार्टी कह रही है लगातार कि जदयू में टूट होने वाली है, कई लोग संपर्क में हैं। हम तो आप ही तोड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग क्यों तोड़ेंगे भाई? हम लोग पार्टी क्यों तोड़ेंगे? हम लोग के पास क्या दिक्कत है तोड़ने के लिए? हम लोग कभी भी इस तरह का काम हमारी पार्टी नहीं करती, जान लीजिए। हम लोग की पार्टी इस तरह पार्टी तोड़ने का काम कभी नहीं करती है। हम लोग जनता के मूड के हिसाब से, समाज के मूड के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। और हम लोग चुनाव में अभी देखा 3 राज्यों का चुनाव हुआ, 3 राज्यों के चुनाव में किस तरह से हम लोगों ने जीत हासिल की और एकदम स्वेप कर गए हम लोग। तो ये आरोप लगाने का काम विपक्ष का है। विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। वो आरोप लगाते रहे, अनर्गल बात करते रहे, हम लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जान लीजिए, लोकसभा में हम लोग 400 सीट से ऊपर लाएंगे इस बार। और लोगों को जो भ्रम है कि तेलंगाना और यहाँ वहाँ हम लोग इतना सीट लाए हैं, उतना सीट लाए हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि जनता अब आपके हिसाब से नहीं सोच रही है। जनता सोच रही है कि आज़ादी के लंबे वर्षों के बीतने के बाद भी आज रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें जो आवश्यक चीज़ें हैं, 60% से ऊपर लोगों के पास ये 3 चीज़ की पूर्ति नहीं हो पाई है। और इसका जिम्मेवार कौन है? जो लंबे समय तक शासन किया वो जिम्मेवार है, या जो छोटे समय के लिए शासन किया वो जिम्मेवार है? निश्चित रूप से जनता समझदार है, इस बात को समझ चुकी है और सब रोटी, कपड़ा और मकान के लिए चिंतित है कि कम से कम ये 3 चीज़ जो विकसित भारत में हर व्यक्ति के पास होना चाहिए और तभी हमारा देश विकसित माना जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही एक पड़ाव है, दूसरा कोई पड़ाव नहीं है। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला। जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई, दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों? लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420
आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।